राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में तमिल राष्ट्रगान से द्रविड़ भूमि को हटाया गया। सीएम स्टालिन ने केंद्र से उन्हें वापस बुलाने की मांग की। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया, लेकिन सीएम स्टालिन ने उन पर आर.एन. राज्यपाल की तरह काम करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने राज्यपाल की मौजूदगी वाले दूरदर्शन कार्यक्रम के साथ हिंदी माय को जोड़े जाने पर भी आपत्ति जताई। तमिलनाडु सरकार और राजभवन के बीच थोड़े समय के लिए चली शांति को खत्म करते हुए सत्तारूढ़ डीएमके और भाजपा से जुड़ी पार्टियों ने शुक्रवार को राज्यपाल आर.एन. रवि की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में तमिल राष्ट्रगान से एक अहम पंक्ति को हटाए जाने पर आपत्ति जताई। खेक्कनम अधिल सिरंधा द्रविड़ नाल थिरुनादुम या द्रविड़ भूमि में दक्षिण का सबसे महान राष्ट्र वाला हिस्सा गायब होने पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तत्काल विरोध जताया, जिन्होंने इसे तमिलनाडु के सांस्कृतिक गौरव का अपमान बताया। यह कार्यक्रम अपने आप में तनाव का स्रोत था, क्योंकि हिंदी माय के समापन समारोह को चेन्नई दूरदर्शन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह के साथ जोड़ दिया गया था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए रवि ने तमिलनाडु के हिंदी थोपने के पारंपरिक विरोध की ओर इशारा करते हुए कहा, पिछले 50 वर्षों से तमिलनाडु के लोगों के दिमाग में जहर भरा गया है। विवाद के चूल पकड़ने के खतरे के बीच दूरदर्शन चेन्नई ने एक बयान जारी कर कहा कि तमिल गान का वाक्य अनजाने में ध्यान भटकने के कारण छूट गया था और गायकों की ओर से तमिलों या गान का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। राज्यपाल के कार्यालय ने यह भी कहा कि राज्य गान गाने वाले समूह ने अनजाने में द्रविड़ शब्द वाली पंक्ति को गाने से चूक गए। एक अलग बयान में राजभवन ने कहा कि राज्यपाल केवल कार्यक्रम में भागीदार थे और इस चूक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बयान में कहा गया है, मामले को तुरंत आयोजकों के संज्ञान में लाया गया और उचित अधिकारियों से मामले की जांच करने को कहा गया। राज्यपाल या उनके कार्यालय की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, सिवाय इसके कि उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। संयोग से यह पहली बार था जब राजभवन ने राज्यपाल रवि से जुड़े तमिल भाषा और संस्कृति से जुड़े विवाद से खुद को अलग करते हुए ऐसा स्पष्टीकरण जारी किया। हालांकि स्टालिन सरकार के तहत ऐसे कई विवाद हो चुके हैं। हालांकि डीएमके और अन्य भाजपा विरोधी दलों ने जोर देकर कहा कि रवि ने जानबूझकर और केंद्र की सहमति से ऐसा किया, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन दूरदर्शन द्वारा किया गया था। स्टालिन ने सवाल किया कि क्या रवि आर.एन. राज्यपाल की तरह काम कर रहे थे। उन पर अपने पद के लिए अयोग्य होने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा, भारत का जश्न मनाने की आड़ में राज्यपाल देश की एकता और इस भूमि पर रहने वाले विविध जातीय समुदायों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि केंद्र को उन्हें तुरंत राज्यपाल के पद से वापस बुला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, राज्यपाल की द्रविड़ पहचान के प्रति गहरी घृणा स्पष्ट है। क्या अब उनका इरादा राष्ट्रगान से द्रविड़ संदरा हटाने का है? इससे पहले दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू होने से पहले स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा था, जिसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी मान मनाए जाने की आलोचना की गई थी। उन्होंने इस कदम को अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का प्रयास बताया। तमिलनाडु कांग्रेस प्रमुख के सेल्वा पेरुंथगई ने रवि की आलोचना की। साथ ही विपक्ष के नेता एआईएडीएमके के एडप्पाडी के पलानीस्वामी और पीएम के संस्थापक और भाजपा सहयोगी एस रामदास ने भी कहा कि तमिल गान के एक हिस्से को छोड़ना अस्वीकार्य है। हालांकि स्टालिन सरकार और रवि अपने कार्यकाल के दौरान लगभग लगातार टकराव में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से चीजों को शांतिपूर्ण बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और स्टालिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक सप्ताह से भी कम समय बाद वित्त पोषण के अपने हिस्से को मंजूरी दे दी। केंद्र की गैर भागीदारी ने राज्य को मुश्किल वित्तीय स्थिति में डाल दिया था, क्योंकि उसने पहले ही परियोजना के दूसरे चरण की घोषणा कर दी थी। तमिल राज्य गान, जिसे तमिल थाई वास्तु माँ तमिल की स्तुति के नाम से जाना जाता है,
तमिलनाडु की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान में एक केंद्रीय स्थान रखता है। 1891 में मनोन्मनियम सुंदरनार द्वारा लिखित यह मूल रूप से उनके नाटक मनोन्मनियम से पहले एक आह्वान के रूप में था। यह गान जल्द ही तमिल गौरव और पहचान के लिए एक रैली का नारा बन गया, खासकर उस क्षेत्र में जहां द्रविड़ विचारधारा आत्मसम्मान और ब्राह्मणवादी आधिपत्य के विरोध पर जोर देती है। ने 20वीं सदी की शुरुआत में जरे जमालीन जून 1970 में गान को आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु का राज्य गीत घोषित किया गया।